नमस्ते आप सभी को। अब देखते हैं उस अगली कड़ी में उपनिषदों में संगीत। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में के माध्यम से जाना, संहिताओं में, आरण्यकों में आदि इत्यादि जो साहित्यिक रचनाएं थीं वैदिक ग्रंथों की, ऋग्वेद हो या सामवेद, उनकी। अब जानते हैं उपनिषद। ये भी एक साहित्यिक रचना ही है, पर आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने के लिए आवश्यक है कि आप उपनिषदों का अध्ययन करें। चलिए जानते हैं कि इनमें संगीत का वर्णन किस प्रकार मिलता है। उपनिषद शब्द उपजोर निषद से निष्पन्न हुआ है। उप का अर्थ है पास अथवा निकट, तथा निषद का अर्थ है अच्छी तरह बैठना। गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म, आत्मा और जगत के विषय में जो रहस्य जान जाता है, उस ज्ञान के संग्रह को उपनिषद कहते हैं। साधारण अर्थों में उपनिषदों का अर्थ रहस्यमयी ज्ञान के लिए निकट बैठना। डॉक्टर कर्ण सिंह के अनुसार उपनिषदों का बीज अरण्यकों में है। अरण्यकों के पश्चात उपनिषदों का स्थान आता है। विद्वानों के अनुसार जिस रहस्यमयी विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है। श्री शंकराचार्य के अनुसार जो अज्ञान और संसार के अंधकार का नाश करके परब्रह्म का ज्ञान कराते हैं, उनको उपनिषद कहा जाता है। छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में संगीत का विशेष रूप से उल्लेख है। ये दोनों बहुत ही प्राचीन उपनिषद हैं। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, यदि वह गीत तथा वाद्य आदि का लोक चाहता है तो उसके संकल्प मात्र से गीत और वाद्य उसके निकट उपस्थित हो जाते हैं। वह गीत और वाद्य से संपन्न होकर महात्म्य का अनुभव करता है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय तक गीत और वाद्य की महत्ता पर्याप्त रूप से स्वीकृत हो चुकी थी। उपनिषद भारतीय चिंतन का धारा का प्रमुख स्रोतों में से एक था। भारतीय तत्व ज्ञान तथा धर्म सिद्धांतों का यह महत्वपूर्ण स्रोत है। डॉक्टर शरत चंद्र श्रीधर परांजपे के अनुसार वैदिक काल में कर्म कांड के साथ ही ज्ञान कांड का उन्मेष हुआ, जिसका प्रतिफल उपनिषद नामक रहस्य ग्रंथों में लक्षित होता है। उपनिषदों में ज्ञान कांड को प्रधानता मिली है। उपनिषदों की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में हुई। अतः वैदिक युग के चरम कालखंड के संगीत को जानने के लिए इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। उपनिषदों में सामगान का वर्णन। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार वाक, सा और अम प्राण है, तथा सा और अम का मिलन ही सामत्व है। छंदोग्य उपनिषद में सामगान के आधार पर उपासना के क्रम का सुंदर वर्णन मिलता है। मुंडकोपनिषद में विद्याओं का द्विविधि विभाजन किया गया है, परा तथा अपरा। परा विद्या उसको कहते हैं जिससे अव्यक्त परमात्मा की उपलब्धि होती है, तथा अपरा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के साथ शिक्षा आदि समस्त वेदाओं का अंतर्भाव किया गया है। शिक्षा के षडंगों का विवरण सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद में पाया जाता है। डॉक्टर पंकज माला शर्मा के अनुसार सामगान की प्रचुर प्रशंसा उपनिषदों में पाई जाती है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार साम का गान से ही आरंभ होता है। बृहदारण्यक के अनुसार ऋग्वेद परम पुरुष का वाग रूप, यजु मनोरूप तथा सामवेद प्राण रूप है। छंदोग्य के अनुसार अग्नि से ऋक, वायु से यजु तथा आदित्य से साम का निर्माण हुआ है। सामवेद का उद्भव अन्य वेदों के समान परमेश्वर के निःश्वास से माना गया है, पर परम पुरुष का शिर यजु, दक्षिण पक्ष ऋक तथा उत्तर पक्ष साम कहा गया है। सामवेद से संबंधित मंत्र ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार गीत, वीणा, प्रणव तथा लासित सभी उसी के अंगभूत हैं।
छंदोग्य के अनुसार साम का संबंध स्व नामक वहृत से है तथा साम विषयक दोष यज्ञ में होने पर स्व स्वाहा इस मंत्र से आहवनीय अग्नि में हवन किया जाना चाहिए। तैत्तरीयोपनिषद के अनुसार साम का संबंध 3 व्यवहार्तियों में से भुव से माना गया है। प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार उपनिषदों के अंतर्गत ऋग तथा साम का मंजूल सामंजस्य श्रेष्ठकर माना जाता है। ऋग गीत का बाहिरंग और साम उसी का अंतरंग है। डॉक्टर शरद चंद्र श्रीधर परांजपे के अनुसार शील के अनुसार सामगान लोकाश्रित है। प्रवाहन के अनुसार उसका चरम लक्ष्य पारलौकिक कल्याण है तथा उसी के अंतर्गत कामोषिक अभ्युदय की प्राप्ति संभव है। उपनिषदों में साम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि साम के द्वारा मनुष्य उस स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है जिसको ज्ञानी जन जानते हैं। उपनिषदों में स्वर संबंधी विवरण। उपनिषदों में स्वर साधना का स्वाभाविक व सूक्ष्म विवेचना हुआ है। इनको साधारणतः ही मालूम था कि स्वर साधना में प्राण तत्व का स्थान अति महत्वपूर्ण है। स्वर पुष्ट तथा ओजपूर्ण होने के लिए प्राणायाम परम साधन है। संगीत के अंतर्गत स्वर तथा स्वरावलियों को एक ही दीर्घ श्वासन में गाने की आवश्यकता होती है और यह तभी संभव है जब गायक काग श्वासोच्छ्वास की विद्या को पूरी तरह जानता है। मनुष्य की श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया सदैव परिवर्तित रहती है। पुरुष जिस वायु को बाहर निकालता है वह प्राण है तथा जिसको वह अभ्यंतर में लेता है वह अपना है। प्राण और अपान की मध्यांतर स्थिति व्यान के नाम से अवहित है। वाणी का व्यवहार इसी व्यान वायु के द्वारा होता है। छांदोग्य में गाथा तथा गेषण शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। गेषण से अभिप्राय गायक से है। छांदोग्य में इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है कि उस काल में संगीत विषयक चिंतन होने लगा था तथा संगीत के उद्देश्य गुण दोष आदि के संबंध में चर्चा विद्वान जनों में हुआ करती थी। इस बात पर सभी का एक मत रहा कि साम की गति स्वर है तथा स्वर का उद्भव प्राण तत्व से है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार पृथ्वी संपूर्ण भूतों का रस है। पृथ्वी का रस जल, जलों का रस औषधियां, औषधियों का रस पुरुष, पुरुष का रस वाणी, वाणी का रस ऋक, ऋक का रस साम और साम का रस उद्गीत है। यही उद्गीत सभी रसों में श्रेष्ठ है। उपनिषदों में वाद्य। छंदोग्य उपनिषद में वीणा का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में दुदुम्भी, शंख और वीणा का भी उल्लेख है। कठोपनिषद में नचिकेता यम से कहता है कि यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा है, आपके वाहन और नाच गान आपके ही पास रहें। इन उद्धरणों का तात्पर्य यही है कि उपनिषद काल तक नृत्य, गान तथा वाद्य का इतना विकास हो चुका था कि उसका जीवन में एक आदरणीय स्थान था और ज्ञान तथा उपासना में भी उसके द्वारा अपने आशय को स्पष्ट किया जाता था। साम से उपनिषदों तक के संगीत का अध्ययन करने से विदित होता है कि संगीत अपने विकास क्रम की ओर लगातार कदम बढ़ा रहा है। वैदिक काल में जिस प्रकार ऋग्वेद में वाण शब्द मिलता है और यजुर्वेद में वीणा शब्द का प्रयोग वाद्य अथवा संगीत के विकास का परिचय देता है, उसी प्रकार सामगान से ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषदों तक का संगीत भी उत्तरोत्तर विकास का संकेत करता है। धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे हम सूत्रों में संगीत विषयक सामग्री।